अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटा आज हमने सीखना है गुलाई वाले लफ्ज़ कैसे लिखे जाते हैं। गुलाई वाले लफ्ज़ अगर आप सही से लिखना सीख लेते हैं तो तकरीबन 40% आपकी राइटिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है। बच्चे ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है। ठीक है, हमने कैसे लिखना है इसको, पहले हमने एक छोटी सी लाइन लगानी है पहले। ठीक है, ऐसे। उसके बाद यहीं से हमने इसको टर्न करना है, इसको मोड़ देना है यहाँ से। ठीक है, एक यहाँ से इस तरह होगा, दूसरा ऊपर से इस तरह ऊपर जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा गुलाई बिल्कुल ठीक लफ्ज़ हो गया। ठीक है, ये और एक सिरा एक इसका ऊपर होना चाहिए, एक थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। इसी तरह बाकी भी लफ्ज़ देख लेते हैं। आप इसी तरह लिखेंगे, आगे 3 शोशे लगा दें, 2 शोशे लगा दें, सीन बन जाएगा। उसी के ऊपर स्वाद की शक्ल बना दें, लाम उसको ऊपर लंबा कर दें, कॉफ बना दें इसी तरह। ठीक है, सिर्फ एक नून सीखने से आपके सारे लफ्ज़ जो हैं गुलाई वाले इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे जीम का जीम के साथ जोड़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, जीम को जीम के साथ पहले हमने जीम का एक छोटा सा सिरा बनाया। ठीक है, अगर दरमियान में कोई हर्फ आ रहा है तो हमने तीत नहीं बनाना, मद बनानी है। ठीक है, मद बनाई और उसके बाद हमने दूसरा जीम लगा देना है। अब देखें, पहले जीम का सिरा बनाया, उसके बाद एक मद बनाई, फिर दूसरा जीम बना दिया। ये क्या बन गया, चीख। ठीक है, समझ आई सबको। इसके बाद हम दूसरा लफ्ज़ और देख लेते हैं। अगर जीम को जीम के साथ ही हमने जोड़ना है तो फिर कैसे लिखेंगे, पहले जीम का सिरा बनाएंगे, साथ ही फिर दूसरा जीम पूरा वहीं से शुरू कर देंगे। क्या बन जाएगा, जज। इसी तरह हम जीम के दूसरे हरूफ को और जो जुड़ते हैं जीम के साथ उनको देख लेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आई होगी और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मश्क करनी है और इसको ध्यान से इसको आपने देखना है, जीम को लिखने का तरीका और इससे पहले जो हमने गुलाई वाले हरूफ सीखे वो सब। ओके, अल्लाह हाफिज़।